नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने आज सुबह एक खबर सुनी होगी जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा यह दावा किया गया था कि इंडिया के द्वारा उनकी तरफ एक मिसाइल को दागा गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज सुबह की ही खबर सामने आई थी। पाकिस्तान हिट बाय अनआर्म्ड सुपरसोनिक मिसाइल, ये वाला दावा यहां पे पाकिस्तान के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल थी ये असल में इंडिया के द्वारा फायर करी गई थी। इसके बाद ये भी आप खबर देख सकते हैं, पाकिस्तानी सेना का दावा, भारत की ओर से दागी गई बिना वारहेड की अज्ञात मिसाइल, हो सकता था बड़ा हादसा। नाउ जैसे ही ये वाली खबर सामने आती है, ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है। इसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गई। नाउ कई सारे लोग यहां पर इन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या ये कोई मिसाइल थी, क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल थी जिसको फायर किया गया था। और यहां पर इंडिया के द्वारा एक प्रोब, यानी कि इस पूरी की पूरी इंसिडेंट के अंदर छानबीन को शुरू करने के लिए एक प्रोब को शुरू कर दिया गया था। इंडिया प्रोबिंग पाकिस्तानी क्लेम ऑफ द एयर स्पेस इंट्रूजन। और जस्ट उसके कुछ ही घंटों के बाद, और इनफैक्ट जस्ट अब से जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे जस्ट कुछ ही घंटे पहले इंडिया ने यहां पर रिग्रेट किया है। इंडिया ने यहां पे पाकिस्तान को सॉरी कहा है कि वी रिग्रेट द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल जो कि पाकिस्तान में अब लैंड करी है। नाउ बात करेंगे इस पूरी की पूरी घटना के बारे में बहुत ही ब्रीफली, एंड ऑल्सो डिस्कस करूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया यहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल यूजिंग द हैंडल अनिरुद्ध15a। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए नेशनल लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही 27 मार्च को। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको यूज करना होगा कोड अनि यूपीएससी, जिसमें कि आपको कई सारे इनाम और कई सारे स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। राइट, सो सुबह क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो उनकी मिलिट्री के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि ऑन मार्च 9 6:43 PM, यानी कि मार्च 9 की शाम को 6:45 बजे के आसपास A high speed flying object was picked up inside the Indian territory। इन्होंने बोला कि एक बहुत ही तेजी से उड़ने वाला जो ऑब्जेक्ट था, इसको इंडियन टेरिटरी के अंदर हमने देखा। इसका जो इनिशियल कोर्स था ये अपने इनिशियल कोर्स से डेविएट कर चुका और उसके बाद ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुका था और ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आकर के गिर भी चुका था। इन्होंने बोला कि जब ये पाकिस्तान में आकर गिरा, इट कॉज्ड सम डैमेज टू द सिविलियन इंस्टॉलेशंस बट नो लॉस ऑफ लाइफ वाज रिपोर्टेड। तो इन्होंने कहा कि जहां पर जाकर ये पाकिस्तान में गिरा था वहां पर सिविलियन इंस्टॉलेशंस को इसने थोड़ी बहुत डैमेज तो करी थी, लेकिन किसी प्रकार की जान यहां पर नहीं गई किसी की भी। एग्जैक्टली इन्होंने जो बताया, आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये इंडिया का बॉर्डर है एज यू कैन सी ओवर हियर, और ये अगर आपको मालूम होगा तो ये यहां पर जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें एक जिला आता है खानेवाल का, वहां पर एक जगह है मियां चन्नू के नाम से, जहां पर उन्होंने बोला कि ये वाला प्रोजेक्टाइल क्रैश किया गया था। इसी मैप में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सो पाकिस्तान का यह भी दावा है कि ये जो मिसाइल थी इसको लॉन्च किया गया था हरियाणा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है जिसका नाम है सिरसा। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया था, जहां से उड़ते हुए इसने अपने कोर्स को डेविएट किया, जो कि जाकर के खानेवाल में हमें देखने को मिला। ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये वाला जो मिसाइल था ये असल में राजस्थान में स्थित जो महाजन टेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर जाने के लिए इसको यहां से लॉन्च किया गया था, लेकिन ये असल में अपने कोर्स से डेविएट करता हुआ ये इसने कोर्स ऐसा पकड़ा कि ये पाकिस्तान में जाकर गिरा। इफ्तिकार ने यहां पर बल्कि यह भी कहा कि मोस्ट लाइकली ये एक सुपरसोनिक मिसाइल थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये एक अनआर्म्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का वॉरहेड आपको देखने को नहीं मिला है। इन्होंने कहा जो प्रोजेक्टाइल था इट वाज फ्लाइंग एट 40,000 फीट एंड हैड एंडेंजर्ड मेनी एयरप्लेन्स व्हिच वर इन द पाकिस्तान एयर स्पेस एट दैट टाइम। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान यहां पर इंडिया को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये 40,000 फीट की ऊंचाई पे जा रहा था तो जो बहुत सारे एयरप्लेन्स जो कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में उस समय पर उड़ रहे थे उनको इसने खतरे में डाला। और इन्होंने कहा कि प्रोजेक्टाइल जो है ये टोटल 207 किलोमीटर का दूरी इसने ट्रैवल किया बिफोर फॉलिंग डाउन। नाउ बहुत सारी, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारी इस चीज को लेकर इसकी ट्रेजेक्टरी को समझने के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि शायद ये एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, बिकॉज इन्होंने कहा कि सुपरसोनिक अनआर्म्ड मिसाइल थी। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि ये ब्रह्मोस मिसाइल हो सकती है, लेकिन अगेन इस चीज की क्लैरिटी और श्योरिटी अभी तक किसके द्वारा नहीं दी गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सिरसा, जहां से मैंने कहा कि हरियाणा के सिरसा से जहां से इसको टेस्ट फायर किया गया, इसमें ब्रह्मोस का कोई आपको बेस देखने को नहीं मिलता। द मिसाइल सिस्टम इज ऑपरेटेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ट्रक्स, और ये जो ट्रक्स हैं
ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते किए जाते हैं बार बार, ये नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है। सो ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ से जो ब्रह्मोस मिसाइल है किस तरीके से फायर करी गई। नाउ ये कहानी इतनी बढ़ चुकी थी कि पाकिस्तान ने इंडियन एनवॉय को भी समन किया कि आपने हमारी जो एयर स्पेस को वायलेट किया है या आपने सही नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि आज सुबह इन्होंने समन किया इंडिया के जो चार्ज अफेयर्स हैं टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट ओवर द अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस बाय एन इंडियन ओरिजिन सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नाउ ये ऑब्वियसली भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात थी और कहीं ना कहीं भारत की आप ऐसा मान लीजिए कि भारत के ऊपर कुछ सवाल भी उठाए गए कि आपने किस तरीके से हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया। इंडिया ने ऑब्वियसली इस चीज़ के बाद अपनी प्रोब को स्टार्ट कर दिया क्योंकि पाकिस्तान का जो दावा था, इंडिया इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहता था कि इंडिया हैड टू एंश्योर टू थिंग्स कि पहली बात तो कहीं ऐसा ना हो कि बदले में पाकिस्तान कुछ ऐसा कर दे कि कहीं ये बात आगे बढ़ जाए और कुछ और यहाँ पे लड़ाई होने लग जाए। सो फर्स्ट थिंग ये थी। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इंडिया हैड टू एंश्योर कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो जान है वो नहीं गई है और इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह एक्ट यहाँ पे करना था। इसीलिए ये वाली छानबीन इंडिया के द्वारा यहाँ पे शुरू करी गई। और जब ये छानबीन अभी शुरू हुई ही है, लेकिन इंडिया ने अपनी छानबीन में सबसे पहले पाकिस्तान से एक तरीके से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है ये हमसे गलती से हुई है। इन्होंने यहाँ पे रिग्रेट किया है दैट वी रिग्रेट द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल दैट लैंडेड इन पाकिस्तान। और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो छानबीन है ये चलती रहेगी और प्रॉपर इसमें जानकारी हम लोग आपके सामने पेश करवाएंगे। तो इंडिया के द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे इशू किया गया, इन्होंने कहा दैट द सुपरसोनिक इंडियन मिसाइल लैंडिंग 124 किलोमीटर डीप इनसाइड पाकिस्तान वेडनेसडे, इन्होंने कहा कि ये एक एक्सीडेंटल फायरिंग थी और हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं और हम लोगों ने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर शुरू करवा दी है। इन्होंने कहा कि इन द कोर्स ऑफ अ रूटीन मेंटेनेंस अ टेक्निकल मैल फंक्शन लेड टू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से इसको काम करना था उस तरीके से इसने काम नहीं करा है, कोई छोटा या टेक्निकल मैल फंक्शन हुआ है जिसकी वजह से इसने अपने कोर्स को डेविएट किया। गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा कि इट हैज टेकन अ सीरियस व्यू एंड ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एंड साथ में इन्होंने ये भी यहाँ पे आश्वासन दिया कि इट इज लर्न्ड दैट द मिसाइल लैंडेड इन एन एरिया ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने माना। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ रिलीफ, कि ये बहुत अच्छी बात है कि देयर हैज बीन नो लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द एक्सीडेंट। सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, हम मानते हैं कि जो पहले गलती हुई वो डेफिनेटली एक बड़ी गलती थी, एक बहुत बड़ा वेपन था और इसकी जो लैंडिंग हुई है ये हो सकता था किसी सिविलियन एरिया में होती तो वहाँ पर डेफिनेटली दिक्कत आ सकती थी। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह क्योंकि माफ़ी मांगी है, रिग्रेट शो किया है, इट ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। हम वी डोंट वांट कि ये जो बात है ये हद से ज़्यादा बढ़े और किसी और चीज़ में तब्दील हो जाए। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कुछ नया आएगा आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी अपने स्टोर्स को ओपन कर रहा है 12 मार्च को, जो कि होने वाले हैं नई दिल्ली में। इसको जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आए, जिसमें अगर आप 1 साल का कोर्स खरीदते हैं कोई भी तो आपको साथ में 1 साल का ऑप्शनल वहां पर फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए इसमें डिस्काउंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन मिलेगा और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। On that note, I take your leave. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.